हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 5 मार्क का चैप्टर आता है। रे डायग्राम आते हैं और थ्योरी आती है। ठीक है, इसको छोड़कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी फॉलो करते जाओ और साथ में जो मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा और क्वेश्चंस दूंगा वो कवर करते जाओ। ठीक है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, हम लोग डाउट भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से चैप्टर उठा रहा हूँ मैं। हर बेसिक कवर करूँगा, एक एक बेसिक पॉइंट कवर होगा। ठीक है, फिर बेसिक करते करते हम लोग चीज़ों को थोड़ा टफ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर लाइट। तुम्हें पता होगा लाइट क्या होती है। लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था साउंड के बारे में। साउंड क्या थी? साउंड भी एक एनर्जी थी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वैसे ही लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ये क्या क्रिएट करती है? एक सेंसेशन क्रिएट करती है। लेकिन कौन सेंसेशन? विजन का सेंसेशन। ठीक है, तो लाइट इज एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि लाइट जो है ना वो अपने आप में क्या है? एक वेव है। ठीक है, कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव कौन सी वेव होती है? विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू पास। जैसे एग्जांपल है सनलाइट। जो सनलाइट है वो सन से अर्थ तक ट्रेवल करती है, बीच में वैक्यूम में फिर भी ट्रेवल करती है। ठीक है, चलो ये तो सारी पुरानी बातें हो गई, ये सारी बातें तुम्हें पता थी। देखो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें और समझ लेते हैं, कुछ कुछ डेफिनेशन समझते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन हमें एक सीखनी पड़ेगी रिफ्लेक्शन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन समझते हैं क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो हमेशा सेम मीडियम में होगा। इसमें मीडियम चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, सेम मीडियम। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। जैसे मान लो कि ये एक मिरर है। ठीक है, और यहां से एक लाइट आई और टकराकर वापस ये इसी मीडियम में चली गई। मतलब इस तरफ कुछ हुआ ही नहीं, यहां पर लाइट गई नहीं, यहां से आई और यहां से वापस चली गई। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो लाइट आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये मिरर से टकराती है। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? जो जा रही होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और गहराई में समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं। चलो समझते हैं पहले। देखो ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है फॉर्मेशन ऑफ मिरर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मिरर बनता कैसे है। तो बेसिकली हमें एक क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक ग्लास की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ग्लास समझते हो क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ग्लास के एक तरफ हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। क्या करते हैं? सिल्वर की कोटिंग करते हैं। नजर आ रहा है? देखो ये सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये सिल्वर की कोटिंग की है इन्होंने। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर सिल्वर के बाद कोई भी एडिशनल मेटल की कोटिंग कर दो। मतलब सिल्वर के ऊपर कोई भी एडिशनल मेटल लगा दो। मतलब पहला हमने क्या लगाया? सिल्वर लगाया, फिर एक और कोई मेटल लगा दिया, और उसके ऊपर फिर हमने क्या कर दिया? उसके ऊपर हम लोगों ने उसको कवर कर दिया, कोटिंग कर दी। ठीक है, क्या कर दिया? कोटिंग कर दी। देखो ये एक तरीका है मिरर बनाने का। कई और तरीके भी अवेलेबल हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे समझते हैं। जैसे हमारा मिरर फॉर्म हो गया तो हम लोग अब यहाँ पर क्या समझेंगे? रिफ्लेक्शन समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम अपने आप में पूरा रिफ्लेक्शन का परफेक्ट डायग्राम है। तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। बीच में जो एक लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एक बात हमेशा याद रखना, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन। तो यहां से हमें पहला लॉ मिलने वाला है। फर्स्ट लॉ अगर हम समझ पाए तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, नजर आ रहा है एंगल आई कौन सा? ये वाला, इसको एंगल आई बोलेंगे। डिफाइन करो अगर एंगल आई को।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, सिमिलरली अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमें डिफाइन करना हुआ हम कैसे बोलेंगे, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये वाला जो एंगल है किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको बोलेंगे एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ। देखो सेकंड लॉ समझते हैं। सेकंड लॉ क्या बताता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same plane। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये एक प्लेन है, ये मिरर नजर आ रहा है, ये एक प्लेन है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये दो लॉ फॉलो होंगे ही, मतलब तभी ये लॉ है क्योंकि हर रिफ्लेक्शन में फॉलो होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के बाद हम आगे समझते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन क्या होता है तो ध्यान देते हैं, इमेज फॉर्म कैसे होती है। अगर कोई सिंपल से पूछे इमेज फॉर्म कैसे हो रही है तो हम बोलेंगे व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जहां जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी वहां वहां क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, प्लेन मिरर का एग्जांपल देता हूँ। ये हमने क्या बनाया, एक प्लेन मिरर बनाया। ठीक है, समझ लो ये वो एक्सिस है जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया। ठीक है, देखो रेज कैसे मीट करती है। ये जो पार्ट है ये सीधा सीधा आगे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एज इट इज आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आगे यहां से देखो ये वाली रे यहां जाएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हम आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिलेगा। देख रहे हो, ये हो गई सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है ना, ये क्या हो गई, ये हो गई इमेज, और ये क्या था, ऑब्जेक्ट। तो लॉजिक समझ में आया होगा तुमको कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज की है। ठीक है, पहला चीज कि सेम साइज। ठीक है, सेकेंड चीज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट and distance of the image is also same distance। ठीक है, थर्ड और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इमेज जो है उसका नेचर कैसा है, वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं, ये अगर मिरर है तो ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट जो होगा मिरर के पीछे वाला पार्ट होगा वो होगा वर्चुअल पार्ट। ठीक है, और एक और बात हमेशा याद रखना, रियल के साथ क्या जुड़ता है, इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या जुड़ता है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ क्या जुड़ता है, इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है और इमेज अगर ऐसे बन गई तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये हो गया इन्वर्टेड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट भी ऐसा है और इमेज भी अगर ऐसी ही बनी तो हम बोलेंगे इरेक्ट। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने क्लास 8th में ऑलरेडी देखे हुए थे, तो ये तुमको पहले से ही आता था ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के मिरर एग्जिस्ट करते हैं स्फेरिकल। पहला होता है कॉनकेव और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, समझते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स। देखो मैंने एक यहाँ बनाया और यहाँ बनाया। मिरर जो होता है ना वो पॉलिशिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरफ पॉलिश हुई है, उसके हिसाब से वो मिरर बनता है। जैसे कॉनकेव जो है उसकी पॉलिशिंग कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है,
और कॉन्वेक्स की पॉलिशिंग क्या होती है, यहाँ पर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से या यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, हमें देखना होगा तो यहीं से देखना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। जिस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ अगर हमें एक केव दिख जाए, केव मतलब क्या होता है, कोई ऐसे अंदर से कर्व दिख जाए अंदर की तरफ घुसा हुआ, उसको हम केव बोलेंगे। तो वो वाला मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और जहां पर केव फॉर्म नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। देखो ये याद करने का तरीका है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। यहाँ पर केव आता है इसलिए मैंने ऐसा सोच लिया कि जहां पर केव बनता है वो कॉनकेव, और जहां पर केव नहीं बनता वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, थोड़ा गहराई में जाते हैं कॉनकेव को समझने के लिए, ध्यान देते हैं। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो इमेजिनेशन रखना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। मैंने क्या बनाया, मैंने एक स्फीयर बनाया। ठीक है, जब स्फीयर बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसका एक सेंटर भी होगा, उसको हम मार्क कर देते हैं सी। ठीक है, वो स्फीयर का एक रेडियस भी होगा, उसको हम मार्क कर देते हैं आर। आगे हम लोग डीप में जाएंगे लेकिन अभी इतना समझते जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाई मैंने एक स्फीयर लिया, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट ले लिया मैंने और उसको मैंने यहां से पॉलिश कर दिया। ध्यान समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं कॉनकेव। ठीक है, अभी कॉनकेव क्यों हुआ हमें पता है, क्योंकि अगर मैं इधर से देखता हूं तो इधर क्या बन रही है, केव बन रही है। ठीक है, समझते हैं जरा, अब डेफिनेशंस पे आते हैं। देखो, क्योंकि ये जो मिरर है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो हम इस सेंटर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्व है, कर्व का फुल फॉर्म कर्वेचर होता है। ठीक है, ओके। आगे ये जो पॉइंट है, मतलब जो पार्ट हमने चूज किया उसके मिड पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। ठीक है, क्या बोलेंगे, पोल। देखो, सेंटर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करवाती है, सेंटर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करवाती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, सेंटर और पोल के का मिड पॉइंट, सेंटर और पोल के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या बोलेंगे, फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, देखो एक और बात, पोल से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। समझ में आ गया। ये सारी की सारी डेफिनेशन तुम्हें बुक में मिल जाएगी, एक बार डेफिनेशन को तुम्हें ढंग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे देखें। ठीक है, इसको थोड़ा आसानी से देखते हैं। अब ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्वेक्स मिरर भी एक बड़े स्फीयर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं, ऐसे पूरा डार्क स्फीयर ना करके हम लोग लाइट स्फीयर कवर करते हैं। ठीक है, एक स्फीयर हो गया। इस लाइन का नाम क्या है, साथ साथ बोलते जाओ। इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। पॉलिशिंग किस तरफ से होगी, वेरी गुड, पॉलिशिंग होगी यहां से, अंदर से। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर को हमने क्या डिफाइन किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल। ठीक है, पोल से लेकर सी तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। अच्छा, पोल और सेंटर के बिल्कुल बीच में क्या आता है, एफ। एफ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट बात, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। ये याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल का फर्स्ट स्टेप, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहां पर होती है, हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। इसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए।